देखते नहीं कोई बात नहीं, चलो देखो लिखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो नाम इसका है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या? वन। यूनिटी का मतलब क्या? मतलब हमको वन का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तो अब देखो एक चीज, जैसे इसका नाम थोड़ा सा हाइड किया गया है। हाइड करने का मतलब ये है कि नाम तो पूरी तरह से बताया नहीं गया। ठीक, एक्चुअली इसको होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ क्या? यूनिटी। इसका पूरा नाम होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। क्या होना चाहिए था? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। ठीक, जब निकालेंगे अभी तो वो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है ना, उसको फिल कर देना। ठीक, अब एक चीज और समझो, नॉर्मली तुम बताओ अगर ये रियल नंबर होता है, जैसे मान लो लिखते हैं कि 8 है, एक नंबर 8 है, इसका क्यूब रूट अगर रियल नंबर में निकालना हो तो क्या लिखते हो? 2 लिखते हो, सब बात खत्म हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो 1 का रियल क्यूब रूट तो क्या होगा? 1 ही होगा। 1 1 1 3 टाइम्स आएगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट निकालना होगा तो उसको हम लोग का सॉल्व करने का अलग तरीका है। मैं उसको एकदम प्रूव करके बताऊंगा कैसे आता है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरी बात, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ओमेगा। ये ओमेगा होता है ना, तुम लोग फिजिक्स में यूज करते हो ओमेगा को। ठीक, अब देखो देखो क्या कह रहा है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट है, तो मतलब कि हम ऐसे लिखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। जैसे x का, जैसे मान लो x है एक नंबर, इसका क्यूब रूट निकालना है तो किसी का स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। क्यूब रूट मतलब पावर क्या है? 1/3। फोर्थ रूट मतलब सॉरी क्यूब रूट है ना पावर 1/3 और फोर्थ रूट मतलब क्या? 1/4। तो जितना रूट निकालना होगा पावर 1/that होगा। ठीक, तो जब अगर हमको 1 का क्यूब रूट निकालना है तो ये क्या आ रहा है? 1 पावर 1/3 और हमने मान लिया कि ये ओमेगा के इक्वल है तो लेट दिस इक्वल्स टू ओमेगा। अब ये बताओ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ध्यान से समझना। अब दोनों साइड अगर क्यूब कर दे क्या आएगा? ओमेगा क्यूब आएगा इधर, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब ऐसे नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? ओमेगा क्यूब -1 इक्वल्स 0 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर अब बताओ ये कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी जो क्लास 8 9 में आया थी, a क्यूब माइनस b क्यूब बताइए थी ना 8 9 में। a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये 1 का क्यूब हो गया। अब a क्यूब माइनस b क्यूब को हम कैसे लिखते हैं? a माइनस b सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab ना। ठीक, ओमेगा a क्यूब माइनस b क्यूब में प्लस ab होता है, a क्यूब माइनस और क्या कहते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब में माइनस ab होता है। ठीक, नहीं लग रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, उसको मल्टीप्लाई करो, देखो इतना आएगा। ठीक है, 110% फिल कर दिया। चलो अब एक बात सोचना, ये तो ओमेगा -1 हो गया, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओमेगा क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर w नहीं है प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब ये एक नंबर है या एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो पक्का या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या तो सेकंड। तो मान लो अगर मैंने ओमेगा -1 को 0 कर लिया तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब एक क्यूब रूट क्या निकल गया? 1। फर्स्ट क्यूब रूट क्या आ गया? 1। बाकी के जो बचे हुए 2 क्यूब रूट है, ठीक है, दो बचे हुए 2 क्यूब रूट है ना अभी, वो इससे आएंगे। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑप्शन बचा या सीधा 4, तो सबसे अच्छा सीधा 4 यूज करो, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? या अगर कंपेयर कर दें किससे? a ओमेगा स्क्वायर कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक में सो बना लो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करते थे ना, तो वही x को ओमेगा से रिप्लेस कर लो, तो
ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1, बी कितना आएगा 1 और सी कितना आएगा, करेक्ट है ना। देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी श्रीधराचार्य बाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट अलग अलग से मत निकालो ना, उसी में साफ कर दो। मतलब आगे आ रहा है अभी। श्रीधराचार्य स्पेलिंग बहुत अच्छी है इनकी। कई लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना। माइनस हाँ अंडर रूट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a ओमेगा स्क्वायर। अब देखो -1 बी की वैल्यू 1 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा 1 - 4 × 1 × 1 अपॉन 2a, तो 2 × 1 ओमेगा इक्वल्स टू आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया -3 अपॉन 2। तो ओमेगा इक्वल्स टू अब रूट -3 को हम लोग √3 आ ही लिख सकते हैं ना, ठीक। अरे रूट -3 को -√3 ऐसे लिखो इनटू क्या -1, तो ये तो √3 रहेगा और ये क्या है i, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं -1 प्लस माइनस i √3/2। अब यहाँ से जब प्लस माइनस है देन दो वैल्यू आएगी ओमेगा की, -1 प्लस i √3/2 और क्या आएगा -1 माइनस i √3/2। अब देखो ओमेगा की कितनी वैल्यूज आ गई 3 वैल्यूज, एक 1 आया, एक ये आया, एक ये आया, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स। 1 कॉम्प्लेक्स है ना, सारे रियल नंबर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो देखो क्यूब रूट निकले कि नहीं निकले, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट निकले कि नहीं निकले, आया समझ में आप लोग। हाँ सर, सर ये जो हम लोग श्रीधराचार्य मेथड से जो ओमेगा की वैल्यू निकाले हैं इसका क्यूब करेंगे तो बना है तो जब 110% अभी करके दिखाएंगे। समझी जी तुम क्यों क्यूब रूट लिखते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, क्योंकि सारे रूट्स कैसे आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। अभी एक जादू भी होगा, जादू नहीं है कंसेप्ट है। क्या नाम तुम्हारा? दिव्यांशु। पूरा नाम? दिव्यांशु शुक्ला। कहाँ रहते हो? मायनपुर विजयनगर। कौन पूछा? तिवारी नाम? सर आपने पूछे बोला तो भाई सबके बारे में बहुत डिस्कशन लेते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कितने किलोमीटर में रहते हो। चलो नोट कर लो जल्दी से। हम जान रहे चीजें नहीं पूछ कर गुड। प्रूफ आता नहीं है इम्तहान में, फिर भी जानना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद की पढ़ाई रखनी है ना जारी। इसको नहीं रखनी है वो नहीं जानना, कोई जरूरी नहीं, वो सीधे फॉर्मूला याद कर क्वेश्चन लगाए, ठीक है समझे बजाज। अरे मतलब था कि बजाज बस अब नाम निकल गया, तुम क्या समझ रहे कि बजाज नहीं रखना है, रखना है पढ़ना है जी आगे। हाँ चलो देखो श्रीधराचार्य फॉर नहीं फॉर्मूला है वो बगल में डॉट लगाया है। चलो अब इधर वाला हो गया इरेज करने। हाँ सर। अब इसको हम लोग तुमको दो चीजें मतलब बुक में देखे होगे या कहीं इधर तक पढ़े भी होगे, तो देखोगे एक आता है कि ओमेगा क्यूब 1 आता है, सही है ना, और एक आता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है। दो चीजें होती हैं,
ठीक, तो नोट करके पहले लिख लो, फिर उसको मैं प्रूफ भी बताऊंगा अभी उसका, ठीक है, तीनों का, दोनों का, सॉरी, उसी दोनों का यूज करना है। क्यों? तो कोई पूछेगा कि ओमेगा क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ क्या? 1, या 1 का कैसा क्यूब रूट है? कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब देखो बेटा प्रूफ समझो इसका। ओमेगा तो है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे एक बार जादू देखना, जादू का मतलब समझना ध्यान से। अगर तुम ओमेगा इसको लेते हो, ठीक, तो स्क्वायर करने पे ये वाला मिलेगा, और अगर इसको लेते हो तो स्क्वायर करने पे ये वाला मिलेगा। 110% करके दिखाएं, ठीक। चलो, लेट ओमेगा इज इक्वल टू क्या लेना चाह रहे हो? प्लस वाला लेना चाह रहे हो? -1 प्लस √3i/2, ठीक। हमको ये प्रूव करना है, मतलब हमको ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तभी ना रख पाएंगे वैल्यू को। 1 तो अपने पास है ही, 1 तो नॉर्मल 1 है, पर्टिकुलर नंबर कांस्टेंट है, ओमेगा मैंने इसको ले लिया। ओमेगा स्क्वायर जो होगा देखो कितना आ रहा है, इसको स्क्वायर कर दो, -1 प्लस √3i इसका होल स्क्वायर और बाई 4, सही है ना? देखते जाना, a माइनस b के होल स्क्वायर का करना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और ये कितना होगा? -3, सही है ना? अरे √3 का स्क्वायर 3 होगा, i स्क्वायर -1 और -2 है भी, तो -2 इंटू √3i, बोलो सही है? बाई 4, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया? -2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया? -1 √3i/2। देखो ये वाला आया कि नहीं आया? आया? कोई दिक्कत? अब प्रूफ देख लो जो तुम्हारा था, देन पहले वाले का, फर्स्ट वाले का, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 की वैल्यू 1 रहेगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी माने हैं? -1 प्लस √3i/2, और इधर लिख लियो ना, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर कितना आया है? ये आया ना, तो -1 तो मतलब प्लस, फिर -1 माइनस √3i/2, एलसीएम पूरा होगा 2, यहाँ जाएगा 2, फिर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस √3i, और यहाँ करेंगे तो -1 माइनस √3i, ये कैंसिल हो गया, 2 ये कितना हो जाएगा? हाँ, तो 2 - 2 ना बाई 2 कितना आ गया? 0 आया? प्रूफ हो गया? नोट कर लो। अभी दिवाली एक चीज और तुम पूछे थे, इधर प्रूफ करिए, कर देना, ठीक। ओमेगा स्क्वायर कर ही दिए हैं, ठीक, एक बार और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा क्यूब मिल जाएगा, अभी कर देना, नोट कर लो पहले इसको। ये सब मत बोला करो, भी इसी में आता है, रिकॉर्ड होता है, दुनिया देख रही है, और सबको पता चल रहा है कि बताओ इससे बच्चे पढ़ पढ़ने में लिखने आते हैं सब। मान लो किसी सैनिक को बॉर्डर में भेज दिया जाए, ठीक, ओके, तो हम उधर उस पार वाले से कहे सुनो तो 2 बंदूक देना, कैसे चलेगा काम? तो दिक्कत हो जाएगी ना ऐसे। एडिट नहीं करते हैं सर वीडियो, ऐसे डाल देते हैं, सोच समझ के बोला करो, अपनी इज्जत अपने हाथ। हो जाए इतना मत करने बैठ के गए ब्रॉडबैंड लेकर के घर पे इकट्ठा किए 5 मिनट लोग बात करना, बाकी तुम लोग पढ़ रहे हो, कुछ माइनस प्लस गलती का बताइए जो सही कर दीजिए। स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग सिस्टम में एम नहीं लगाया सर, है ना, ये सब बेफिक्र और बताइए तो। चलो इसको नोट कर लो, फिर हो गया कि दूसरा आप लोग देखते हैं। बहुत टाइम कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? चलो दूसरा इस सही है ना, दिख रहा है ना? ओमेगा क्यूब लेते हैं,
ओमेगा क्यूब को हम लिख क्या सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा, सही है ना। ये बताओ बेटा, ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा करोगे तो ओमेगा स्क्वायर तो तुमको मिल गया ना, कितना आया वहां मिला है, तो रख दो -1 माइनस और इनटू ओमेगा -1 कितना लिए थे प्लस √3i बाई क्या 2 मल्टीप्लाई करो -1 का होल स्क्वायर, सही है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3i का क्या होल स्क्वायर और बाई 2 2 जा 4, सही है। -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस कितना होगा 3i स्क्वायर बाई 4, ये 1 + 3 बाई 4, सही है ना। अरे i स्क्वायर -1 प्लस 1 और 4 बाई 4 कितना आ गया, आया देख तिवारी, हाँ सर नोट करो। तो बुरा नहीं मानता तो वो तिवारी बोलते हैं, नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही होता है। सर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से उधर निकाल सकते हैं उसके ऊपर। हाँ हाँ क्या 1 माइनस ओमेगा -1 माइनस ओमेगा, हाँ हाँ तो फिर अल्टीमेटली करना पड़ेगा वही चीज, तो फिर ओमेगा फाइव रख के करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, कर सकती हो। अरे इक्वेशन को घुमा फिरा के, ठीक है, मतलब ऐसे करना पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़े हुए काम में हो गया। तो ये प्रूफ इसका कभी प्रूफ किए थे कि खाली उसे से याद कर लिए थे? याद किया नहीं नहीं, प्रूफ होता है भाई सब, ऐसे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात हर चीज का प्रूफ है। गैलीलियो को, ठीक है, नोबेल इसलिए नहीं मिल पाया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसका प्रूफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे पाया, ठीक है, इसलिए बेचारे। न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो सब क्या थे, मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे। हाँ वो बात अलग है, ये बताओ, मान लो हम कैसे कहने का मतलब ये है कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक, हमको लग रहा है काम, इस काम में उतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, तो हम काम चेंज कर देंगे, तो ये थोड़ा ना मतलब कि हम ही चेंज हो गए, हम तो जो रहेंगे वही रहेंगे ना। हाँ सर। तो मैथमेटिशियन थे, मैथ में उतना जल्दी प्रोग्रेस मिल नहीं रहा था, ब्रांच चेंज कर दिए, चले गए फिजिक्स में, और लोग कहते हैं आज की न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन था वो, तभी उतना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेता था बंदा, समझ गए ना। अगर मैथमेटिशियन नहीं होता तो उसको ध्यान ही नहीं आता, सबसे गिरता उठा खा खत्म करके चला जाता, बाकी बच्चा बच्चा फेंक निकल जाता कि चलो घर चल रहा है। और मैथमेटिशियन था तभी गिरने पे ध्यान, एक क्या है, छोटे बच्चों की कविता भी होती है, एक युवक था बूढ़ी महान, आइजैक न्यूटन उसका नाम, बैठा था वह बाग के बीच, सोच रहा कुछ माथा बीच, उसने खोजा पता लगाया, सारी दुनिया को बतलाया, ऐसे कुछ है, चीजों को धरती क्यों खींचे, ग्रेविटेशन को, है ना। इसमें क्या है, हो गया ये। अरे बड़ा अच्छे है ये लोग जान लो कि तुम्हारे जिंदगी को बहुत आसान करके चले गए हैं आसान। अच्छा, इसमें से कई लोग सोचोगे आसान, अरे जिंदगी को कष्ट करके चलेगा, नहीं, बहुत अच्छा किए आप। नहीं, आप किसी चीज की पॉजिटिविटी देखो ना, कितना इजी हो गया ना लाइफ, लाइफ कितनी इजी हो गई। तुम सिर्फ एक परसेप्शन देखते हो, तुम्हारा जो एक ही होता है, तुम्हारा जो सिनेरियो है देखने का वो एक ही है कि हमको इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक, वो भी देखो कि लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पे कितनी जल्दी चीजें हो जा रही हैं, ठीक। लाओ क्वेश्चन लगाया जाए। हाँ सर। लाते दीजिए आना चाहिए ना, सही कर दो जाएगा। हाँ ये भी गया पिताजी गया मॉडल पे, जो कहेंगे सर पिताजी कहानी ड्राइवर लेके आए हो, कहेगा भारी हो जाता है। चलो देखो है बातचीत, पहले हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे। अच्छा एक चीज और, अब जो भी आइडेंटिटीज या जो भी एक्सप्रेशंस प्रूव करेंगे वो इन्हीं दोनों को सेट करके अरेंज करके होगा, ठीक है ना, मतलब कि माइनस प्लस सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से, लेफ्ट राइट ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन लिखो, इफ 1 ओमेगा लिखो,
if 1 comma omega square are 3 cube roots of unity, exercise 5.6 क्वेश्चन नंबर पहला, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, पहला नहीं है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। हाँ क्या लिखे बाबू? 1 comma omega square are 3 cube roots of unity, then evaluate, क्या लिखा है? 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। चलो आज का पहला क्वेश्चन है बस। हाँ तो पहले ब्रैकेट में 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, सही है ना? हाँ सर। और सेकंड ब्रैकेट में है, अच्छा होल स्क्वायर है इसका, चलो होल स्क्वायर कर लो। सेकंड ब्रैकेट में क्या है? 1 + 2 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, यही है ना? हाँ सर। कितने का स्क्वायर है बेटा? हाँ यही है। चलो आ जाओ, आप देखो इसको सेट करने का तरीका देखो, इधर देखो, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। पहले इसमें देखो कि 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा ब्रेक ब्रैकेट बनाएंगे, 3 कॉमन लेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर लिख के और +5 ओमेगा को साइड कर देंगे। जैसे घर परिवार में जो लोग एक टाइप के होते हैं एक साइड आते हैं, बेचारा जो सीधा साधा तो उसको अलग कर देते हैं सब फेंक के, है ना? चलो अब देखो, तुमको पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस ओमेगा कितना होता है? ये 0। तो अगर यहाँ से सिर्फ 1 + ओमेगा स्क्वायर पूछा जाए तो माइनस ओमेगा, एक बात ये करो, ध्यान समझो, ठीक? माइनस ओमेगा होगा, हम इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 3 × माइनस ओमेगा, सही है? हाँ सर। और +5 ओमेगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं तुमको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ये कोशिश करो कि दिमाग में ही करो, ठीक है ना? आगे बात समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग में ही करने की कोशिश करो। चलो और यहाँ पे देखो, अब इसको फर्स्ट और थर्ड को इसको भी साथ कर लिए तो 1 + ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस ओमेगा हो जाएगा, इसको और इसको साथ में करने पे, और प्लस क्या? 2 ओमेगा। ये देखो -3 ओमेगा + 5 ओमेगा, सही है ना? और यहाँ क्या हो जाएगा? ओमेगा, यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ भी होल स्क्वायर था, ये कितना होगा बेटा? 5 ओमेगा में से 3 ओमेगा तो 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो कितना हो गया? 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो 4 × ओमेगा क्यूब कितना आ गया? नोट कर लो। हाँ 4 ही है, वो 4 ही तो है सर। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट होता है, हम सब बताएंगे। अरे सर, अल्फा के ऊपर वही ओमेगा की प्रॉपर्टी लगाइए, हो जाएगा। अल्फा को ओमेगा के जैसा ही मानिए, अब बीटा को वो भी उसका फॉर्मूला सब हो गया। मैं उसका अलग कोई फॉर्मूला वो भी नहीं, अरे हम बता देते हैं, अल्फा बीटा इसको नोट कर लो पहले समझ के चलो। जी। एक को अल्फा को ओमेगा की वैल्यू मानेंगे और बीटा को ओमेगा स्क्वायर मान लेना। दोनों का फॉर्मूला है मतलब। अरे भाई हम ओमेगा की 2 वैल्यू बताए ना, ओमेगा एक बताया -1 + √3i/2 बताए हैं, और ओमेगा स्क्वायर कितना बताए हैं? तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तब नहीं लोगे, ठीक है? यही ये हो गया ना? लगाई नहीं हो क्या? बता रहे हैं, अरे हम सब बताएंगे, हम सब बताएंगे, बस पेशेंस रखोगी तब तो बस। ये बताओ, और एक और क्या है? -30, ये बताओ। तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हाँ नीचे वाला +2 हो गया? हाँ सर। देखो ओमेगा पावर 20 है ना, तो ओमेगा पावर क्या लिख सकते हैं? 18 + 2 +2,
सही है, ऐसे बहुत अरेंजमेंट कर सकते हैं। 18 प्लस 2 के अलावा बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। तो सुनो, अब ओमेगा पावर 18 को हम ओमेगा पावर 3 पावर 6 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। और इनटू क्या कर दिए ओमेगा स्क्वायर, सही है ना। सही है। तो ओमेगा पावर 3 1 पावर 6 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मन करेगा, जिसको बहुत अंदर से बोलना कि नहीं हम लिखेंगे तो नहीं, ऐसे लिखते -1 माइनस रूट 3i/2, ठीक। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग छोड़ दे, नहीं ऐसा लिखने वाले नॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल ही होते हैं, बस वो थोड़ा सा बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं। ओमेगा पावर 30 ये तो सीधा दिख रहा है जी, ओमेगा पावर 3 का पावर 10 तो 1/1 तो कितना आ गया? बात नहीं करते हैं तो कौन नहीं करते हैं, चलो आगे देखो। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर बताइए। अरे हम लिख दे रहे हैं। हाँ देखो, प्रूव दैट 2 + 5 ओमेगा 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड का फोर्थ पार्ट है। मैंने यहाँ का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोले हैं? 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 बराबर 729। ये प्रूफ करना है, करोगे? हाँ सर। करो। लियो बोल, देखो लेक्चर्स लेंगे तो 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर में से 2 कॉमन, तो 1 प्लस क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, सही है ना। और कितना हो बेटा 5 ओमेगा होल पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखा तो ये 2 ओमेगा हो गया, -2 ओमेगा, सही है ना। और होल पावर 6, ये 3 ओमेगा होल पावर क्या, तो 3 पावर 6 729 होता है। और ओमेगा पावर 6 को हम चाहें तो 729 ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ये वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 तो 729। आगे सर 729 to 1 so that one plus omega sorry 1 plus omega square 1 plus omega power 4 1 plus omega power 8 बराबर 1। हो जाएगा, करो।
हो गया पक्का? नहीं सर मेरा नहीं हुआ। करो करो करो, हम बताएंगे नहीं आएगा तो। अरे वो 2 लाइन किया है, बाकी मन में हो गया। वही लाइन किया है। अरे वाह सही बात, कैसे देखेंगे सर आ गया गुड। नहीं आया तुम्हारा बेटा पीछे सर कर रहे हैं। मतलब करना तो जल्दी पड़ेगा ना, तुम जान है तुम सॉल्व कर रहे हो। आओ देखो, इसको मिटाओ, सिर्फ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम नहीं। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से समझना, माइनस ओमेगा चुपचाप। 1 प्लस ओमेगा पावर 4, इसको मैं सीधे ओमेगा ले लूंगा। अंडरस्टूड और नॉट? भाई साहब ओमेगा पावर 4 को हम लोग ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या होती है? 1। तो 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा। सही है ना? इसको आप देखेंगे तो 1 प्लस क्या? ओमेगा पावर 8। ओमेगा पावर 8 को चाहो तो तुम ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, और ओमेगा पावर 6 और ये 3 का मल्टीपल है ना, तो जब 3 पे 1 हो रहा है तो उसके मल्टीपल पावर पे भी क्या होगा? 1। ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर सीधे ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। चलो ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, सही है? फिर से वही चीज बन गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब कितना है? 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1। बताओ क्या जी, करो। गुड वेरी गुड। कोई मतलब कि वो आया है ना मन, हाँ बस। और ये भी जरूरी नहीं होता है, जैसे कई लोग होते हैं तो वो जानते हो, सुनो कई लोग होते हैं क्या कहते हैं, एक बार सर एक और बात बताइए, अरे जाने नहीं तू क्या है? बस लगेगा हम ऐसे ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कम से कम हमको तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से 5-6 महीने पता है, 3-4 महीने पता है, ठीक? अब पता चले हम सारा बताते रहेंगे तो हमारा कोर्स जो है 5 साल में पूरा होगा। एक बार आप बता दूं क्या बाकी करिए आए क्या नहीं कोई बात इरेज कर दें इधर। क्या जी क्या मतलब मेरा मेथड पूछ रहा था। तुम्हारा मेथड? अरे सर क्या है? बस छोड़ो, चलो अच्छा जी लिखो यार, तुम्हारा क्वेश्चन हम बताएंगे क्वेश्चन तुम्हारा। देखो 1 माइनस ओमेगा, ये भी शो करना है। 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा पावर 4, 1 माइनस ओमेगा पावर 8, सब माइनस कर दिया है ना, और इज इक्वल्स टू 9 प्रूफ करना है। कर लोगे इसको? करो।
सब वो अच्छे से दिख रहा है। चलो यहाँ देखो, हुआ नहीं, नहीं हुआ ना, हो गया वेरी गुड। किसका कितना हो? मेरा तिवारी का तो वही लगता है, तिवारी बहुत अच्छा लगा है। अच्छा तुम सब लोग हो, बस तुम लोग सोचते हो कि इधर तिवारी पढ़ा हुआ है सर ऊपर पढ़ना चाहिए था, पढ़े तो तुम भी हो। अरे मने क्या होता है पढ़ना तो कोई नहीं। चलो यहाँ देखो, ये पहले तो पावर्स को छोटा कर दो, है ना। तो 8 पावर है, 4 पावर है, इस टाइप की पावर है, उसको ऐसे पावर में लेके आओ उसकी वैल्यू तुमको सीधे सीधे क्या है मालूम होगी। तो यहाँ 1 माइनस ओमेगा को ऐसा रहने दो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो। ये 1 माइनस ओमेगा पावर 4 को मैं डायरेक्ट 1 माइनस ओमेगा लिख रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। ओमेगा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा ही होती है, मतलब ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा होगी। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1, तो ये ओमेगा हो गया। और इसको ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है कि नहीं सही है? बोलो कोई दिक्कत? अब देखो इस सब प्रोडक्ट में है ना, तो जिसका इसके साथ पेयर बना उसको सेट कर लो। तो ये 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर? ओपन कर लो, a माइनस b के होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा। सही है ना जी? और इस पे करोगे तो 1 प्लस ओमेगा पावर 4 माइनस क्या बोलो 2 ओमेगा स्क्वायर। पक्का ना? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस हाँ यहाँ सर। माइनस ओमेगा, और इसकी वैल्यू माइनस 2 ओमेगा। और ये सीधे 1 प्लस ओमेगा लिख सकता हूं ना। ये कितना होगा? माइनस 3 ओमेगा। और ये कितना होगा? 1 प्लस ओमेगा कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। हो गया। 3 3 9 ओमेगा क्यूब कितना आया? 9 आ गया। हाँ सर। छाप लो। सर कुछ और बता दो सर मेरा ब्रैकेट काट दीजिए ये हम पूछते हैं ऐसे उसका नंबर और भी लगेगा।